क्या आपको पता है कि बिलासपुर में भी एक ऐसी जगह है जहां निःशुल्क भोजन मिलता है। यहां सब कुछ तो मिलता है, लेकिन यदि नहीं है तो पेमेंट काउंटर। यहां आपको निःशुल्क भोजन मिलता है जो कि मानव सेवा के संगठन के द्वारा है। ज़रूरतमंदों को भोजन और पानी निःशुल्क दिया जाता है। आप यहां आ सकते हैं और आराम से भोजन ग्रहण कर सकते हैं बिना किसी पेमेंट काउंटर के। यहाँ का भी एक अलग ही सिस्टम है। भोजन तैयार रहता है, शुद्ध शाकाहारी भोजन। आपको स्वयं थाली लेनी होती है और थाली लेने के बाद आपको उस तरफ जाकर थालियों को साफ़ करके फिर वापस आना होता है। और जब वापस यहाँ पर आते हैं तो आपको भोजन के रूप में यहाँ तैयार दाल, चावल और जो सब्ज़ी आज तैयार हुई रहती है वो आपको रेडी मिलती है और पूरी तरह से साफ़ सफाई के साथ। आप देखिए, जैसे कि सब्ज़ी है, चावल है और चटनी, साथ ही साथ आपको चटनी, अचार, नमक, इतना कुछ मिलता है कि जो कि एक थाली में होना चाहिए। यहाँ की सबसे ख़ास बात यह है कि इस जगह को संगठन के द्वारा तैयार किया गया, जो कि मानव सेवा के तहत है। और प्रतिदिन प्रसाद वितरण जो होता है किसी न किसी दानदाता की तरफ से होता है। नर सेवा नारायण सेवा की तर्ज पर मानव सेवा संगठन के द्वारा ये जो कार्य किया जा रहा है, सेवा परमो धर्म मानकर किया जा रहा है। निःशुल्क प्रसाद के रूप में मिला भोजन और इस स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि भोजन के बाद आपको अपने बर्तन स्वयं धोने होते हैं। जैसा कि मैं भी आज यहाँ प्रसाद ग्रहण करूँगा और आपको जब भी यहाँ आना हो तो आपको मैं पता बता देता हूँ। मंगला चौक से जब दूसरी सड़क जो है मंगला चौक की रिंग रोड की तरफ आप आइए और आपको ये निःशुल्क मानव सेवा संगठन के द्वारा जो सेवा दी जा रही है इसका आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। शुद्ध शाकाहारी सात्विक भोजन के साथ साथ आपको बिना पेमेंट के भरपेट भोजन प्राप्त होता है। तो ये किसी एक अच्छे प्रसाद से कम नहीं है। और साथ ही साथ यदि आप भी इच्छुक रहें, यदि आप भी कोई सहयोग करना चाहते हैं तो यहाँ पर बोर्ड में दिए फ़ोन नंबर पर आप सहयोग कर सकते हैं। नर सेवा नारायण सेवा, सभी की मदद कीजिए। जिसे भूख लगी हो उसे भोजन कराइए, जिसे प्यास लगी हो उसे पानी पिलाइए। चलिए आइए, हम भी ग्रहण करते हैं प्रसाद।
जी अभी यहाँ पता कर लेते हैं कि क्या समय है, किस तरीके से कितने लोग आते हैं। आइए, आपका नाम बताएंगे। शिव प्रसाद कुर्रे। बताइए कि यहाँ दिन भर में लगभग कितने लोग आते हैं और समय क्या है? 7 से 1000 तक के आ जाता है। 700-800 आदमी 1000। प्रतिदिन 700 से 1000। और समय क्या रहता है, कितने बजे? सुबह टाइमिंग से 10 से 4, 10 से 4-5। और क्या क्या बनता है? चावल दाल सब्जी और मीठा उठा भी बनते रहता है बीच में। जी आप बताएंगे, आप यहाँ सेवा दे रहे हैं काफ़ी समय से, तो ये बताएंगे कि लगभग प्रतिदिन कितने लोग आ जाते हैं और क्या समय है? यहाँ सुबह 10 बजे से लेके 4:30 बजे तक आते हैं आदमी, और कम से कम मेरे लगभग से 1000 आदमी से ऊपर हो जाता होगा भोजन का। जी। आपको ये मौका मिल रहा है लोगों को भोजन कराने का, कैसा महसूस करते हैं? मेरे को अच्छा महसूस हो रहा है, आनंद आता है। जी। फ्री में काम करता हूँ मैं, पैसा नहीं दिया अभी तक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामजी तिवारी। रामजी तिवारी जी से बात हो रही थी, कहते हैं आनंद मिलता है, मैं भी कोई शुल्क नहीं लेता। यहाँ किसी प्रकार का शुल्क नहीं है, आप आइए भोजन कीजिए, अपने सेल्फ सर्विस है, खुद मन है परसने का खुद परसिए, खुद भी भोजन कीजिए। तो ये एक अलग ही तरह से सेवा है जो कि बिलासपुर में मंगला चौक क्षेत्र में हो रही है। आइए कुछ ऐसे लोगों से भी बात करते हैं जो भोजन ग्रहण किए हैं। एक तो मैंने किया, मेरे को बहुत संतुष्टि मिलती है यहाँ भोजन करने में। हम चाचा से बात करेंगे। चाचा कहाँ ना हो तो? छेदी। चाचा कब आता है यहाँ, कैसे लगते हैं यहाँ? अच्छा लगता खाना है, मैं आता हूँ डेली आवत रहे। मेरे 15-20 दिन हो से नहीं आवत था। फिर मैं डेली हल खा के जाते हैं। जे ना इसनहा सेवा हुआ थे शहर के सब जगह हो जाही तो कैसे रही? ठीक रही, हाँ बढ़िया रही। हाँ और खुलना चाहिए का? तो बिल्कुल क्या कहना है जगह के बारे में? सही है जगह तो कह रहे हैं कि ऐसी चीज़ें और ऐसे संगठन और भी जगह तैयार हो जाएं जो ऐसी सेवा करें तो बहुत अच्छा होगा। और भी हमारे साथ हमारे साथी हैं यहाँ पर। जी भैया, आपने भोजन किया? हाँ। तो क्या करते हैं, कब आते हैं यहाँ पे और कैसा महसूस होता है यहाँ? खाना सब ठीक है, बात ये है सब ठीक बनता है। आके खा लेते हैं आधा घंटा और निकल जाते हैं काम पे। क्या लगता है ऐसा और भी होना चाहिए कभी? अब नज़दीक वाला चीज़ है नज़दीक में हो जाता है, दूर वाला चीज़ है तो दूर वाले की तकलीफ़ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संत कुमार चंद्रा है। भैया कब आते हैं यहाँ? मैं तो कभी कभी आता हूँ भैया। आते हैं तो कैसा लगता है भोजन? अच्छा लगता है। अच्छा, और क्या कहना चाहेंगे इन लोगों के लिए जो ये काम कर रहे हैं? ये लोग बढ़िया कर रहे हैं, मतलब खाना दे के लोगों को। क्या नाम है आपका? शुभम शर्मा। शुभम शर्मा जी, ठीक। तो यहाँ पर लोग हैं जो भोजन कर रहे हैं, ज़्यादा किसी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे अभी हम। और फिर ये आपको दिखाता हूँ, ये सीटिंग अरेंजमेंट है। लगातार इसमें परिवर्तन आता जा रहा है। पहले लकड़ी की टेबलें थी, अब स्टील की टेबल हो गई। पहले गंज रख के भोजन मिलता था, अब थोड़ा व्यवस्थित ये ऐसे डिब्बे हो गए जिसमें भोजन हमेशा गर्म रहता है। जो दानदाता हैं, जो ये संगठन है, इनके द्वारा समय समय पर कार्य किया जा रहा है। यहाँ पर दिख रहा है स्वर्गीय श्री श्याम अग्रवाल गुड़ाकू वाले जी की स्मृति में इसे दिया गया है। ये स्टील का जो सेटअप है और ये सब कुछ है। और प्रतिदिन अलग अलग जो दानदाता हैं उनके द्वारा भोजन की व्यवस्था कराई जाती है। तो ये जो कार्य है ये निश्चित तौर पे मानव सेवा का कार्य है। ये सभी को करना चाहिए, सभी को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। हमारे साथ और भी यहाँ मौजूद हैं, इनसे बात करना चाहेंगे। और पॉज कर रहती है, क्या टाइमिंग रहती है, क्या रोज़ हमारे साथ अभी यहाँ व्यवस्था जमाने वाले एक भाई साहब भी हैं। जी आपका शुभ नाम? आनंद अग्रवाल। जी बताएंगे ये जो सेवा हो रही है इसके क्या सिस्टम है, इसका क्या टाइमिंग है और क्या तैयारियाँ रहती है? इसमें सुबह हम 10 बजे चालू करते हैं और 4 बजे तक हम इसको चलाते हैं और 4 बजे के बाद ही हम इसको बंद करते हैं। और करीब पर डे। जी उद्देश्य क्या है ये करने का? इसमें उद्देश्य ये था कि एक दिन सुबह की बात है, सुबह 8 साढ़े 8 बजे मैं यहाँ से जा रहा था। ये रोड चालू हो गया और मैं देखा कि सरकार ने कोई अरेंजमेंट नहीं किया था।
और गर्मी का दिन था और लोग यहाँ पे पानी के लिए बेचैन थे, बसें रुक रही थी, ऑटो वाले खड़े थे। तो मैंने सुधीर जैन जी से बात किया है, सुधीर जैन जी की ज़मीन है। मैं बोला यहाँ पे कुछ मटकी वटकी रख के पानी का अरेंजमेंट कर देते हैं। तो बोले यार एक टेबल पड़ी है अपन चालू कर देते हैं। तो मैं बोला मैं मटकी लेके आ रहा हूँ। तो उस आधी घंटे में हमने एक टेबल और 2 मटकी का अरेंजमेंट किया था पहले दिन। फिर 2-3 दिन बाद ये हुआ कि कुछ खिचड़ी बनवा लेते हैं 8-10 किलो चावल की, कि गरीब लोग यहाँ पे खा लेंगे। तो हमने 8-10 दिन खिचड़ी बनाई। फिर हम पब्लिक से जो यहाँ पे आते हैं खाते हैं, इनसे फीडबैक लेते रहते हैं। तो हमको मालूम पड़ा छत्तीसगढ़ी जो लोग हैं वो चावल और गीली सब्ज़ी पसंद करते हैं, ना कि खिचड़ी पसंद करते हैं। तो फिर हमने चावल और मिक्स सब्ज़ी चालू किया। तो वो धीरे धीरे 10 किलो से आज के डेट में 1 कुंटल चावल मिनिमम पर डे कंज्यूम होता है हमारा, और 60-70 किलो सब्ज़ी। और पब्लिक से हम इसे डोनेशन लेते हैं। हमारी एक दिन की कास्टिंग करीब 6,000 रुपये मिनिमम है, और अलग अलग लोगों से सहयोग मिलता है प्रतिदिन। जैसे बोर्ड में आप देख रहे होंगे नाम लिखा है, तो आज का जो सहयोग है इनके तरफ से होगा। और करीब आज की भगवान की कृपा से करीब 1 महीने की बुकिंग हमारे पास एडवांस रहती है। और एक टेबल से हमने चालू किया था। आज जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये दानदाताओं की तरफ से दिया गया पैसा ही है। आज हमारे पास बनाने से लेके हर चीज़ का खुद का सामान है, हम खुद खरीद चुके हैं। ये पूरा स्टील का सामान भी सब दानदाताओं के पैसे से है। अब हमारे पास 2 सेट हो गया है, पीछे एक सेट खाना बनाने का है। ऐसे हमारे पास 3 सेट हैं आज की डेट में। यदि और भी कुछ लोग सहायता करना चाहें या फिर भोजन प्रसाद वितरण कराना चाहें तो कैसे करेंगे? इसके लिए आपसे संपर्क। यहाँ पे बोर्ड में सब नंबर लिखे हुए हैं, नाम यहाँ पे किसी भी का नहीं है, और हम किसी के भी ये राजनीतिक से दूर है। तो हम यहाँ पे केवल टेलीफोन नंबर लिखते हैं, उससे कांटेक्ट करके डोनेशन दे दें, रसीद ले लें अपनी, और हर चीज़ की हम रसीद देते हैं। जगह से भोजन का वितरण हो रहा है, उसके ठीक पीछे यार्ड क्षेत्र में रसोई घर भी है, जो कि यहाँ आप देख सकते हैं ताज़ा और गर्म भोजन तैयार किया जा रहा है शेड के नीचे, और लगातार यहाँ कार्य चल रहा है। इस विषय पे बताएंगे क्या तैयारियाँ रहती हैं, कैसे क्या व्यवस्थाएँ हैं? यहाँ पे हम लोग डेली करीब 1 कुंटल चावल बनाते हैं और 60-70 किलो सब्ज़ी बनाते हैं। आप यहाँ पे देख रहे होंगे उधर सामने कि सब्ज़ी रखी हुई है, फ्रीज़र है, फ्रीज़र में भी सब्ज़ी रहती है, और ये एक पेटी है, इसमें हमारे पूरे मसाले रहते हैं। और इधर पानी की टंकियाँ हैं, वाटर कूलर लगा हुआ है, जिसे हम ऑटोमेटिक करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा पानी भी वेस्टेज कम से कम जा सके। हम यहाँ पे अचार भी खुद डालते हैं। हम अचार कभी भी मार्केट से नहीं लाते हैं। हम यहाँ पे नींबू लेके आते हैं, नींबू में अचार डाल के ये ड्रमों में अचार रखते हैं और यहाँ से अचार देते हैं। बहुत बढ़िया। इसमें आप लोगों के द्वारा जो किया जा रहा है सहयोग तो निरंतर मिल रहा है, अच्छी बात है। प्रतिदिन फिर भी एक अप्रॉक्सीमेटली क्या खर्च बैठता हो? प्रतिदिन भोजन में जो हम सिंपल सब्जी चावल बनाते हैं उसमें हमारा करीब 6,000 रुपये खर्चा आता है। क्या सोचते हैं, शहर में और भी ऐसे भविष्य में और भी सेंटर खोलेंगे क्या आप लोगों के द्वारा? काफ़ी अच्छी पहल। विचार इसमें 2-3 बार हो चुका है, किंतु हमें एक्टिव आदमी की ज़रूरत है, जो कि हमारे पास स्टाफ तो है काम करने वाला, मगर एक्टिव पर्सन जो डेली आ जा सके। यहाँ पे तो क्या होता है कि सुधीर जैन और मैं कंटिन्यू वॉच करते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, दिन में 2-3 बार कम से कम हम इसको देखते रहते हैं कि व्यवस्था ना बिगड़े, सामान की कमी ना हो, सामान की क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ ना हो। इस चीज़ को अगर हमारे साथ कुछ लोग और जुड़ते हैं, सहयोग करते हैं, तो हम अवश्य। बस स्टैंड का प्रपोजल है मेरा, और इच्छा है दिल की कि बस स्टैंड में बहुत सारे गरीब यात्री उतरते हैं और जो गांव देहात से आते हैं और वहाँ टाइम पे टाइम वेट करते हैं, उनके लिए एक अरेंजमेंट होना चाहिए। बस स्टैंड में अगर हमें नगर पालिका ज़मीन देती है, जगह देती है, सेट के लिए बनाने के लिए जगह देती है और खिलाने के लिए जगह पर्याप्त दे देती है नगर पालिका मुफ्त में। जैसे आज हमारे पास ये जगह मुफ्त में है, हम कोई किराया सुधीर जैन को नहीं देते हैं, इवन बिजली का बिल भी सुधीर जैन पटा रहे हैं। तो ऐसा कुछ सहयोग अगर हमें ज़मीन से मिलता है म्युनिसिपल से, तो हम अवश्य वहाँ पे पहल करेंगे। तो ये आपने देखा, यदि आप इस मानव सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो यहाँ लिखे बोर्ड के नंबर के आधार पर आप कांटेक्ट करके आप इसमें शामिल हो सकते हैं और अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। आज ये जो बोर्ड है, इस पर आज का प्रसाद वितरण सहयोग श्री कौशल गोयल रायपुर का परिवार है, उनके द्वारा किया जा रहा है। श्री शिव अग्रवाल जी शरबत भी वितरण किया जा रहा है, जो कि इस तरफ है। तो जो स्वेच्छा हो, जैसी स्वेच्छा हो, यहाँ सहायता कर सकते हैं। मात्र महज 2 टेबल और मटके से शुरुआत की गई थी और आज इतना अच्छा एक सेटअप तैयार हो चुका है।
तो ये थी मानव सेवा संगठन के द्वारा ये प्रयास जो कि लोगों को भोजन और पानी वितरण कर रहे हैं निःशुल्क। ऐसी और भी जगह है जहां मैं आपको लिए चलूँगा और रूबरू कराऊंगा ऐसे सेवाओं से जो कि निःशुल्क तौर पर मानव सेवा के लिए की जा रही है। एस भारत न्यूज़ से आकाश दत्त मिश्रा।